थोड़ी गहराई में जाने लगते हैं, तो मुझे माध्यम थोड़ी गहराई तक ले जाने में सही धक्का देना ऐसे समय, और फिर आपको डायरेक्ट आप माध्यम पर, क्योंकि इस अस्तित्व में इतना रहस्य, जैसे जो मौके का रहस्य है, ये पूरा ब्रह्मांड का रहस्य, पूरे ब्रह्मांड और पूरे ब्रह्मांड का आत्मिक सेंटर अपासिंग, क्योंकि इस ब्रह्मांड को, पूरे ब्रह्मांड को, चांद को, तारे को, सूरज को, पृथ्वी को, आकाश को, पाताल को बोध में जानने वाला केवल एक ही प्राणी पैदा हुआ है, वो मनुष्य। साइंटिस्ट ने कहाँ कहाँ जाना, जो सूरज थोड़ी अपने बारे में कुछ जानता, न चांद जानता, लेकिन साइंटिस्ट ने उसके बारे में गजब जाना। और ये तो साइंटिस्ट ने एक परत ही जानी, उसकी बाहरी परत जानी। संतों ने उसके भीतर के विज्ञान को जाना, क्योंकि मनुष्य जो है सारे ब्रह्मांड का केंद्र, सारी चीजें जैसे सूर्य वो एक खास तरह के, कहाँ से मैं सब निकालूं, तो आप पैदा करते हैं। इसी तरह से जो ब्रह्मांड में जो छुपी हुई ऊर्जा है, जो मनुष्य के ऊपर जो गिरती तो ज्ञान पैदा करती, बोझ पैदा करती, ये सब चीजें अपने अपने स्वभाव को आपके भीतर खोल, आप खुलने लगे तो आप ब्रह्मांडी उसमें चले गए। जब आप में खुलता है तो आप व्यक्ति कहाँ रहोगे, आप ब्रह्मांडी स्पेस में चले गए, आप व्यक्ति रह ही नहीं पा रहे, आप कुछ और ही तरह से दिखाई कुछ भी दे रहा हो। लेकिन क्योंकि भगवान ने जो आदमी बनाया, इसलिए मैं आदमी पूजनीय मानता हूँ। माने सब संसार की जितनी भी चीज़ है, सबसे श्रेष्ठ चीज जो है ना, वो आदमी, क्योंकि वो संभावना पूरे ब्रह्मांड के खोलने के लिए, और वो नहीं होता तो धर्म होता कहाँ से, कौन जानता। अगर धर्म आदमी में ना उतरे, रहस्य पूरा ना उतरे, तो परमात्मा जैसी चीज नाम लेने को भी नहीं थी, पहचाना किसने। परमात्मा है वो तो व्यापक है, सब में, लेकिन पहचाना किसने। न कुत्ता पहचानता, न बिल्ली पहचानती, न चांद पहचानता, न तारे पहचानते, न आकाश पहचानता, न वायु पहचानती, क्योंकि मुझे खुद को ही नहीं पहचानता। वायु जो है ना, इससे खुद को नहीं जानता, लेकिन वायु जब आप में प्रकट हो तो आप समझेंगे कि वायु क्या चीज है। ये जो हवा लग रही है ये अलग है, लेकिन वायु सच में क्या चीज है वो आपके भीतर खुलेगा रहस्य, तो आप नाच जाओगे, फिर वायु की महिमा आप गाओगे, फिर आप आकाश की महिमा, अग्नि की, सब चीजें आपको इतनी श्रेष्ठतम दिखेगी, क्योंकि आपने इनके लिए बोध से जाना। एक तो आपने अक्सर गुण जाना कि आग तपाती, पानी ठंडा करता है, ये तो उसके गुण है, लेकिन उसकी आत्मा क्या है, अग्नि की आत्मा क्या है, और जल की आत्मा क्या है। वो आत्मा आपने जब अपनी आत्मा को जाना तो आपने जाना कि जल की भी आत्मा होती, और वायु की भी आत्मा होती, और आकाश की भी आत्मा होती, पृथ्वी की भी आत्मा। आपको कितना प्रेम बटे प्रकृति से। मैंने छोटा एक्सपेरिमेंट किया था बाबा, एक तुलसी का प्लांट से मैंने रखा, 1 साल हो गया। तो मैं हर रोज उठने के बाद बैठती हूँ, थोड़ा आधा घंटा 45 मिनट्स बैठती हूँ शांति से, नहाने के बाद फिर नीचे आके सूर्य भगवान को नमस्कार करती हूँ और तुलसी का थोड़ा पानी रखती हूँ। इतना ऊर्जा मेरे ऊपर आती है बाबा, एकदम मतलब बहुत मैंने क्यूरियोसिटी से किया बाबा, लेकिन
अभी उसको देख के मेरे को रोना आती है कभी-कभी। इसलिए तो ये पूजनीय हो जाता है। जब इस रहस्य को जानते हैं लोग तो इनको पूजनीय बना देते हैं पेड़ों को। क्योंकि पेड़ हमें क्या दे रहा है यार। जब आप उसके भीतर का प्राण अनुभव करेंगे, जो आत्मा अनुभव करेंगे, तो वो आपकी आत्मा सबको मिला के है। ये पूरे ब्रह्मांड का हिसाब किताब पूरा मिला के क्रिस्टलाइज हुआ है। तो आपको चांद का भी सहयोग है, तारे का भी सहयोग है, पेड़ों का भी सहयोग है, वायु का भी, पूरी प्रकृति का आप गजब है यार, गजब। आप पूरी प्रकृति के सहयोग से प्रकट हुए। यानी जो पूरी प्रकृति पीछे पड़ी हुई है कि किसी में परमात्मा प्रकट हो जाए और हमें जाने। इट्स सेल्फ को जानते ही नहीं। अब महिमा कौन गाएगा पीपल के पेड़, जिसने जाना। तो कृष्ण कहते हैं कि मैं वृक्ष हूं, मैं पीपल। अब वो तो कृष्ण की बात है, आपकी तो नहीं। आप तो सिर्फ भगवान कृष्ण कह रहे हैं इसलिए पीपल की पूजा कर रहे हैं, फिर भी आप गेन कर रहे हैं अनजाने। कृष्ण की बात मान कर भी आप पीपल की, तुलसी की, बड़ वृक्ष की पूजा करते हैं, तो आप हल्का सा भेद करते, ना के बराबर अनजाने, जिससे ये संसार का जीवन चलता रहता है। लेकिन अगर आप उसका विज्ञान नहीं जान जाए पीपल को, तो पीपल देखते ही आप जुड़ जाते और आप एक हो जाते, तो वो आपको रस से भर देगी। ऐसे समझ, इतना आनंद है जगत का। तो जीवन तो एक एक्सपेरिमेंट तो है, लेकिन हमारे लेवल से इस तरफ से है। क्योंकि जब तक आदमी स्वयं को नहीं जान सकता, जब तक प्रकृति के एक कतरे को नहीं जान सकता। क्यों नहीं जान सकता? कि अगर वो सोई है और आप भी सोए हो, तो सोया हुआ आदमी सोए हुए आदमी को कैसे जान सकता? कोई उपाय नहीं है। अब सोए हुए आप उसके प्रेम में पड़ सकते, तो आपको वो तो चूंकि गुणधर्म है उसका, तो जाने अनजाने वो आपको कुछ देगा जरूर, तो आप जी लोगे। जो इनका बे है, बेओ की भी, आप प्रकृति के साथ मीठी जिंदगी जी लोगे, बिना जाने बिना जाने आप जी लोगे। तो एक जो ग्रेटिट्यूड पहले से आना चाहिए, वो नहीं आ पाएगा, वो बात नहीं आ पाएगी, क्योंकि आपके अंदर वो विवेक ही नहीं आया। जब तक किसी की आत्मा समझ में नहीं आती, तब तक आप उसको परमात्मा की तरह तो नहीं देख सकते, प्रकृति की तरह देखोगे। उसके गुणों की गीत गाओ। तुलसी में ये गुण होते हैं, पीपल में ये गुण होते हैं, और सारी जड़ी बूटियाँ धन्वंतरी में बाहर से जाएंगी, लेकिन संतों ने उनकी आत्मा जानी, तो वो फिर देख कर कहते हैं कि ये पूरे ब्रह्मांड में केवल परमात्मा के अलावा कुछ भी नहीं, सिवा परमात्मा। सारा ब्रह्मांड परमात्मा से ज्यादा, और उसका बोध आदमी के पास मजा देखना है। इसलिए आदमी सम्मानित, हीरा मोती जवाहरात से ज्यादा अगर मूल्य देना है तो किसी गरीब से गरीब आदमी। और बच्चा नाक टपक रही है, कुछ भी वो ज्यादा हीरे मोती जवाहरात से अरबों खरबों से ज्यादा, क्योंकि ये सब डेड है और उसमें जीवन, उसमें आत्मा है जो सारे ब्रह्मांड से जोड़ने के लिए तैयार है। उसकी वो संभावना, हीरा की क्या संभावना? हीरा से और क्या हो जाएगा, क्या संभावना? लेकिन मनुष्य जो है पीपल ही होकर रह जाएगा, कुत्ता होकर रह जाएगा। ये सारी प्रकृति ऐसी है कि जो चीज है वो वही चीज हो सकती है। कुत्ता हो सकता, मच्छर हो सकता, लेकिन मनुष्य जो है अकेला मनुष्य होने के लिए नहीं,
मनुष्य तो होता ही है, जैसे बीज वृक्ष हो जाता, लेकिन मनुष्य जो है वो परमात्मा हो जाता है। परमात्मा का मतलब ये है कि इस ब्रह्मांड के सारे रहस्य उसमें खुल जाते हैं। तो परमात्मा अपना रहस्य जब खोलता है तो मनुष्य में खोलता है। फिर एक एक चीज को आप देखोगे इतनी मजेदार दिखेगी, बहुत मजेदार। चांद तारे से लगा के हर चीज के प्रति आपका प्रेम, क्योंकि आपकी आंख अब आर पार दिखे। और व्यक्तियों से तो बहुत प्रेम है, व्यक्ति को तो देख तो मजा आएगा। बहुत प्रकृति से बहुत मजा आता है बाबा। मतलब मैं प्रकृति बहुत जरूरी है। हाँ। और आदमी की विकृति का मूल कारण ये है कि वो प्रकृति से दूर होता है, जो मूल कारण। और बाकी कारण तो बेकार है, लेकिन अगर प्रकृति के साथ वो संबंध बना कर रखे तो उससे दुनिया में जीने में ज़्यादा मजा है। बाहर के जगत को भी बहुत अच्छा जी सकता है। मेरे को बाबा मतलब अभी किसी के साथ मैं बैठती हूँ, उसका मेरा एनर्जी का फील हो रहा है। मैं भी कहाँ भी बैठती, कहाँ जाएंगे तो कि किसी का एनर्जी कैसा, तो मेरे को समझ में आ रहा है बाबा ये राइट। क्योंकि दो नहीं, कोई दूसरा है नहीं। क्योंकि एनर्जी तो एक ही चीज का नाम है, दो जगह उसका प्रोडक्शन हो रहा है। बस प्रोडक्शन दो मशीनों में हो रहा है, बाकी वो तत्व तो एक ही है। हम सब एक हैं, व्यक्ति नहीं है। यही बोध तो मिटाना कि हम व्यक्ति नहीं हो सकते, हम समष्टि। और ये हमारी पीड़ा कि हम व्यक्ति होकर जी रहे हैं। तो व्यक्ति होने की पीड़ा ही परमात्मा बना देती है, वो उससे गुजरना पड़ता है। तो फिर आपकी खोज शुरू हो जाती है कि अगर मैं व्यक्ति नहीं हूँ तो फिर हूँ को। वो रमन साहब की बात, हाँ हुए माय। जब ये झूठ दिखने लगे कि मैं ये तो नहीं, ये नहीं, मैं शरीर भी नहीं, फिर मैं हूँ कौन? तो ये प्रश्न गहरा जिनके जीवन में उतरे, उनको वो बोध आना शुरू हो जाए। क्योंकि वो मान्यताओं के बाहर चलेगा, मान्यताओं के बाहर चलेगा, यानी बिल्कुल भी अकेले हो, तू भी ये लो, बिल्कुल अकेले हो। अकेला हो गया और होने का पता ना हो। अभी तो अकेला है और इस भ्रम में है कि पद्मा है, तो उस भ्रम से जी लेता है। लेकिन अगर जो झूठ मिट जाए बोध से, तो पद्मा जैसी चीज कहाँ थी, क्या पैदाइश थी, ये कहीं से आरोपित हो गई। अब वो बोध में जब ये गहरी जाए तो पद्मा मिटेगी। अब पद्मा मिटी और पीड़ा हुई तो फिर वो, क्योंकि अगर पद्मा मिट जाए और वो पता न लगे, पागल होने जैसी स्थिति है कि नहीं? हाँ। और वो बोध जैसे ही शुरू हो जाए तो धीरे धीरे पद्मा सरक जाएगी, एकदम नहीं, धीरे धीरे सरकेगी और वो चीज प्रकट हो जाएगी। तो पद्मा काम चलाऊ रहेगी और हो तो कुछ और गई। और उसका जो आनंद है, फिर हर एक में आप ऐसे ही देखो कि हर आदमी जो दिख रहा है वो काम चला, उसे ज्यादा मूल्यवंत है जो दिख रहा है। जो नहीं दिख रहा है वो उसकी संभावना। तो अपन उसे संभावनाओं में तो देख सकते हैं, इसे प्रेम कहते हैं। प्रेम का मतलब है ये है कि किसी को आप उसकी संभावनाओं में देख रहे हैं, उसकी संभावनाओं में देख रहे हैं। जो वैसा है वैसा नहीं देख रहे आप, क्योंकि वैसा है वैसा तो आप बुद्धि से देखोगे। और फिजिकल अपीयरेंस, हाँ फिजिकल कोई मतलब नहीं। लेकिन ना तो आपको आकाश दिख रहा भीतर, न प्रकाश दिख रहा भीतर, न वायु दिख रही भीतर, ना और तत्व दिख रहे भीतर। अब इसे बाहर से जोड़ो, लेकिन समग्रता से, ये मेडिटेशन का वही, समग्रता से अगर देखा तो क्या हो जाएगा, आकाशीय हो जाएगा। तो वो आकाश छूट जाएगा और आपके भीतर आकाश का अनुभव आप उससे व्यक्ति नहीं रहे, आकाश हो गए। अब ये विधि है,
तो आकाश को देखना, अग्नि को देखना, जलती हुई अग्नि को आप 45 मिनट देखो, और हवा में बैठो सिर्फ 45 मिनट हवा का ऐसे मतलब स्पर्श, उसकी उसकी फीलिंग को जियो। वो आंख बंद कर दो, क्योंकि हवा एक ऐसी चीज है जो दिखती है, महसूस होती है, दिखाई नहीं। प्रकाश दिखाई देता, आकाश भी दिखाई देता, लेकिन ये दिखाई नहीं। तो आप आंख बंद कर बिल्कुल महसूस करो। पानी में उतर जाओ, स्विमिंग पूल में, हाँ, आप 45 मिनट पानी में सिर्फ पानी के स्पर्श को उतरने दो अपने भीतर उतरने 45 मिनट। 45 मिनट आपको लगेगा जिससे आप पानी को, देखो वो चीज आपके भीतर है, बाहर की चीज बहाना हो गई, भीतर की चीज प्रकट हो गई। तो यही तो विधियां हैं हाँ, कि बाहर की तत्वों का हम पूरा भीतर उनकी आत्मा को पहचाने, उसके स्पर्श को करते करते उसकी आत्मा पकड़े रह जाए, आकाश की आत्मा। क्योंकि वो तत्व भीतर आत्मा की तरह, बाहर आकाश की तरह और भीतर आत्मा की तरह। जल भी बाहर जो है ना वो जल की तरह और भीतर वो आत्मा की तरह, क्योंकि आपका बोध जुड़ गया ना उससे। हाँ, तो आपने उसे बोध से देख लिया, जी के देख लिया, जी के। शुरू में आदमी को आकाश का ही करना चाहिए, क्योंकि आकाश बहुत विराट है, उसमें असीमता है और कोई कैलकुलेशन नहीं। तो 45 मिनट तो जब बिफोर आई कम टू गुरु पूर्णिमा 60 डेज होती है ना बाबा, अभी मैं करूँगी। फिर पानी साथ में कर सकती हूँ, अभी तो स्विमिंग पूल एक का ऐसा आप लोग में मत पड़िए, आप खाली आकाश का। फिर सूरज का भी महसूस करके देख, प्रकाश को देखना अलग अलग। सूर्य की किरणों में बैठ जाओ 45 मिनट। अच्छा, 45। अब वो सिर्फ शरीर को सेंक रहा है उसके लिए नहीं, उसका अनुभव भीतर तक जाना, उसे ध्यान रखें। तो एक तो सजगता बहुत रहेगी, क्योंकि आप महसूस कर रहे हैं तो चित्त कहीं जाएगा नहीं, क्योंकि सजगता रहेगी, आप उसका आनंद ले रहे हैं। तो सजगता से सूर्य की किरणों को धन्य हुआ तो आपको मर्म पता लग जाएगा सूरज का, चांद का भी। अच्छा, ये दोनों कर सकते हैं। वो तो चांद को देखो आप, चांदनी को देखो। चांदनी जो है ना आपके प्राणों में क्या घोल देती है, यानी वो रहस्य पता लगेगा कि अगर इस जगत में चांद ना हो, चांद को हटा दो तो ये जीवन नहीं होगा। ये जो जीवन है, ये जीवन में चांद और सूरज का कितना बड़ा सहयोग है, इतना बड़ा सहयोग है। चांद और सूरज को हटा के धरती साफ, कुछ नहीं बचेगा। इतने अब्जे परमात्मा हम हुए और ये साक्षात परमात्मा, जिनको हमने कभी गौर से न गौर से जिया ऐसा खेल। मैं थोड़ी जी औषधि फल